A ring rotates about z-axis as shown in figure. The plane of rotation is xy. At a certain instant, the acceleration of a particle on the ring is 6 I cap minus 8 j cap meter per second square. Find the angular acceleration of the ring and its angular velocity at that instant. Radius of the ring is 2 meter. बच्चों ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि जो रिंग है रोटेट कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस। तो अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लेट्स से ओमेगा के कैप, डायरेक्शन जेड एक्सिस है तो के कैप। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा ले लेते हैं, लेट्स से अल्फा मैग्नीट्यूड के कैप। ठीक है बच्चों, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने इसे एज्यूम कर लिया है, सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगर पार्टिकल हमारा इस पी पॉइंट पे है, ये ओरिजिन है, तो ये रेडियस कितना है 2 और वाई एक्सिस पे है, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया 2 वाई एक्सिस पे है तो जे कैप 2 जे कैप। एक्सेलरेशन पार्टिकल का उस पॉइंट पी पे दे रखा है बच्चों 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा एक बात बच्चों, क्या एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे अगर एक पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ सर्टेन ओमेगा एंड अल्फा, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट अपन कैसे लिखते थे, एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। किसी भी पॉइंट पी पे जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल परफॉर्मिंग पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन क्या होगा, ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल। अब ए टेंजेंशियल क्या है, ए टेंजेंशियल है आर क्रॉस अल्फा, आर अल्फा। ए रेडियल क्या है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। आई होप ये इस कहानी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आर और अल्फा का। आर कितना है 2 जे कैप क्रॉस अल्फा कितना है अल्फा के कैप प्लस ओमेगा के कैप। क्रॉस लेना है ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा कितना है ओमेगा के कैप और आर कितना है बच्चों 2 जे कैप। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। जे और के यहाँ पे मैं बना देता हूँ कैसे आप क्रॉस लेना है, इसको मैं आई कह देता हूँ, इसको मैं जे कह देता हूँ, इसको मैं के कह देता हूँ। यहाँ पे जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के हमें बच्चों क्या देगा, जे क्रॉस के विल गिव अस आई। ठीक है, तो 2 अल्फा आई कैप प्लस का ओमेगा के कैप क्रॉस के क्रॉस जे, के जे क्या देगा बच्चों, के जे माइनस आई देगा, दैट इज माइनस का 2 ओमेगा के कैप, सॉरी के जे आई कैप देगा 2 ओमेगा आई कैप। अब हमें क्या करना है, 2 अल्फा आई कैप हो गया प्लस का, अब देखिए ओमेगा के कैप माइनस का 2 ओमेगा आई कैप, तो माइनस का 2 ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। के क्रॉस आई बच्चों, के क्रॉस आई, के को अगर आई से क्रॉस करते हैं तो हमें क्या देगा, जे दे देगा। के और क्रॉस करते हैं आई से तो क्या देगा, जे देगा, तो हम क्या लिखेंगे जे कैप। ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 अल्फा आई कैप प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर जे कैप। ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट पी है। लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें तो कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन पॉइंट पी पे है वो है 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। ओके, तो 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप किसके इक्वल होना चाहिए, 2 अल्फा आई कैप के माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर जे कैप। ऑलराइट बच्चों, अब कंपेयर कीजिए आई कैप को आई कैप के साथ, तो आप कहोगे 6 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, 2 1 जा 2 3 जा, अल्फा कितना आ गया बच्चों 3। ठीक है, अब देखिए माइनस 8 जे कैप माइनस 2 दैट इज माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 4 जा, ओमेगा कितना आ गया 2, तो ओमेगा आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड और अल्फा कितना आ गया बच्चों 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका रिस्पेक्टिव आंसर है ओमेगा 2 एंड अल्फा 3। ठीक है, हमें ओमेगा और अल्फा ही फाइंड करना था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। ऑलराइट बच्चों।